हमारा दूसरा टॉपिक है कि हम किस तरीके से अपने सिस्टम में डेट एंड टाइम को सेट करते हैं। कंट्रोल पैनल क्या होता है और इंस्टॉल और अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले आ जाए डेट एंड टाइम में। अगर हमारा टाइम जोन सही नहीं होता तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमारे पास रन नहीं हो रहे होते, बहुत सारी चीज़ें लॉगिन नहीं हो रही होती है। तो आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे एडजस्ट डेट एंड टाइम। इस एडजस्ट एंड डेट एंड टाइम में आप ऊपर देखें, अगर आपके पास करंट डेट और टाइम बिल्कुल सही हो तो आप इसे रहने दें, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप अपना टाइम जोन यहाँ से सेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट इस्लामाबाद कराची है हमारे पास हमारा टाइम जोन। अगर आपके पास सही नहीं आ रहा हो तो ये आप उस वक्त करेंगे और अगर सही आ रहा हो तो फिर आप छोड़ देंगे। राइट साइड पे देखें तो रिलेटेड सेटिंग्स आपको डेट एंड टाइम फॉर्मेटिंग मिल गई। तो पाकिस्तान ही रखेंगे, यूनाइटेड स्टेट होगा हमारा रीजन। और एडिशनल सेटिंग्स में आ जाएं या चेंज डेट एंड फॉर्मेट में चले जाएं तो यहाँ पे आप जॉर्जियन कैलेंडर चेंज कर सकते हैं। डे आपका कब से स्टार्ट हो, मंडे से वीक का फर्स्ट डे हो। फॉर्मेट क्या रखेंगे, शॉर्ट डेट क्या हो, लॉन्ग डेट क्या हो, शॉर्ट टाइम क्या हो, लॉन्ग टाइम क्या हो, ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। एडिशनल में आ जाए तो आप मजीद इसमें सेटिंग्स में आ सकते हैं या आपके पास क्लॉक ओपन हो गई, चेंज डेट एंड टाइम कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी सेट कर सकते हैं टाइम, यहाँ से चेंज करेंगे, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, जो भी करना है। तो ये डेटा टाइम आपके कंप्यूटर का जो रीजन है वो देख लेंगे हमने। जो लैंग्वेज है वो यूनाइटेड स्टेट होगी हमारे पास डिफॉल्ट लैंग्वेज। अगर मजीद लैंग्वेजेस ऐड करनी होती हैं तो यहाँ से आप ऐड लैंग्वेज कर लेते हैं, अफ्रीकन, अरबियन, उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपने रखना हो। तो यहाँ से आप मल्टीपल लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं और वो जो भी लैंग्वेज होगी वो यहाँ पे अपना मार्क शो करेगी। जैसे इंग्लिश है तो वो EN शो करेगी, तो वो उर्दू में उर्दू लिखा हुआ आएगा। ये इस तरीके से। तो डेट एंड टाइम के बाद जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो है कंट्रोल पैनल। स्टार्ट का बटन प्रेस करें और कंट्रोल पैनल आ जाता है। कंट्रोल पैनल जो है वो एक वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम देखें तो इसकी कैटेगरीज हमारे पास इस तरीके से आ रही है। अगर चाहें तो इसको ओपन करके लार्ज कैटेगरी तो हम इंट्रो कर लेते हैं छोटे छोटे कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। और इस पे काम करने के लिए आपको प्रॉपर सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर काम करना पड़ेगा। तो एक अलग से देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें से हमें जो चीज़ें देखनी होती हैं वो ये कि जैसे हमारी विंडोज़ फायरवॉल और एंटीवायरस इनेबल है या नहीं, तो ये ऑन है। ऑफ करना चाहें तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं और यहाँ से ओके करके इसको सेव कर सकते हैं। बैक करें यहाँ से। इसी तरीके से आपके पास आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन है जो कि यहाँ से आपको मिल जाती है, जो हमने पिछली क्लास में देखी थी कि आपका सिस्टम में कितना प्रोसेसर है, कितना रैम है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाए तो ये आपकी माउस की सेटिंग्स हैं कि आपका माउस डबल क्लिक की स्पीड क्या है। तो अगर आप ज़्यादा फास्ट कर देंगे तो इसका मतलब आपको बहुत ज़्यादा फास्ट डबल क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आप नॉर्मल से स्लोली करना है इसको नॉर्मल से। पॉइंटर्स या आपके पॉइंटर्स किस तरीके से आप इसमें से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका पॉइंटर उसी तरीके से अप्लाई होगा, कोई सी भी आप इस तरीके से जो भी आपको लगे। पॉइंटर ऑप्शन है मजीद ये सारे। तो पॉइंटर डिस्प्ले इस तरीके से इफेक्ट्स दे, जहाँ पे भी वो क्लिक करें आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें तो जहाँ पे आपका पॉइंटर है वो हाईलाइट करें। पॉइंटर आपका व्हील वाला है तो वो एक स्क्रॉल पे जितनी लाइंस को मूव करें, ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं तो यहाँ पे हम बात करेंगे, हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जाते हैं तो हमें एक सेटअप मिलता है। एक जिस तरह हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब हम MS ऑफिस पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे कि MS ऑफिस कैसे इंस्टॉल होता है। और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, रन प्रॉपर नहीं कर रहे होते, तो आपने उन्हें अनइंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम एंड फीचर्स का ऑप्शन मिलता है। तो आपके सिस्टम में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए हैं आपके पास ये सारे उसके लिस्ट आ रहे हैं। आप जिस सॉफ्टवेयर को भी अनइंस्टॉल करना चाहते हैं
तो आप उस पर क्लिक करते हैं और उसको अनइंस्टॉल करते हैं। तो मैं ऐसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल, तो ये आपके पास अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन है। डेट एंड टाइम, ये बहुत सारे ऑप्शन है जो कि यूज़र अकाउंट खास तौर पे, तो मज़ीद आपने यूज़र बनाने हैं तो वो यूज़र कर सकते हैं। यहाँ से यूज़र का नेम चेंज करना है तो यूज़र का नेम चेंज हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूज़र, तो यहाँ से आप जो जो चीज़ें कर सकते हैं वो कर सकते हैं। डेट एंड टाइम है, ऑटो प्ले है, विंडोज़ सैम्पलिंग को इंस्टॉल करना है, इसके कलर मैनेजमेंट है, फ़ॉन्ट्स, जितने भी फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे वो सारे आपको इस वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। तो ये इसके फ़ॉन्ट्स हैं। रीजन में आ जाए तो आपका ये रीजन है सारा, आपके रीजन में शॉर्ट डेट में क्या आएगा, लॉन्ग डेट में कितने, मतलब डेट 4 डिजिट में आए, मंथ कितने डिजिट में आए, ईयर इतने डिजिट में आए, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कुछ चीज़ें हमने जो देखी थी वो आपको यहाँ पे दोबारा मिल जाएंगी, जैसे स्टोरेज स्पेसेस, तो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस, कि आप अपनी फाइल को सिंगल क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं या डबल क्लिक पे ओपन करना चाहते हैं। तो फाइल और फोल्डर जो भी होता है आपके पास, आप उन्हें डबल क्लिक करते हैं तो ओपन होते हैं, आप सिंगल क्लिक पे भी कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल पैनल की सारी एडजस्टमेंट है। यहाँ से आपको डिवाइस एंड प्रिंटर्स मिल जाएंगे, तो जो मॉनिटर है, माइक्रोफोन है जो ऑप्शनल है, इसके अलावा प्रिंटर्स हैं। तो कोई भी प्रिंटर आपने कोई डिवाइस इंस्टॉल करनी हो तो ऐड अब ये सर्च करेगा, अगर आपके पास प्रिंटर अटैच है आपके पीसी से तो ये उसे फाइंड करके इंस्टॉल करेगा। तो क्योंकि मेरे पास कोई प्रिंटर अटैच नहीं है तो ऐसे ही ये टाइम लेता रहेगा। तो आपने जो भी है, अब तो प्लग एंड प्ले हमारे पास प्रिंटर आते हैं। ये साउंड सेटिंग है, आप देखें सारा आपको साउंड सेटिंग बताएगा, आपके स्पीकर कितना वॉल्यूम रहे, एनहेंसमेंट कितनी हो, ये एडवांस ऑप्शन है कि आप सुन लें तो आपका साउंड सिस्टम सही चल रहा है, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, ये सारे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं अपने साउंड। स्पीच का ऑप्शन होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, तो आप चाहें तो आप इसको पूरा एक स्टेप बाय स्टेप इसको देख लें, इसको पास कर लें, तो फिर आप अपनी वॉइस से इनपुट कर सकते हैं अपने पीसी में। ये कीबोर्ड सेटिंग है आपकी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत होती नहीं, आपको आपका कर्सर ब्लिंक कितने स्पीड में हो रहा है ये बताता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपने कंट्रोल पैनल के ज़रिए देख लेते हैं कि हमारे पास किन चीज़ों की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ें थी जो कि हमने इन दो टॉपिक्स में कवर करी। होपफुली समझता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और नेक्स्ट में हम इसके साथ जैसे इंस्टॉलेशन